एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, अपनी कविता की भाषा में उसने कहा, आग लगी इस वृक्ष में, झरझर पड़े अंगार, उड़ चलो पंछियों, पंख तुम्हारे पास। उड़ान भरो, क्यों जल रहे हो? तो जलकर उसी के सामने 3 पक्षी नीचे गिरे तड़पते हुए। तो इसने उनकी भाषा क्या रही है दिल की समझने के लिए उनकी तरफ देखा और उसके बाद पंक्तियां लिखी कि फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीने पात, धर्म हमारा है यही, जलें इसी के साथ। कि जिसके से जीवन पाया अब तक, जिससे रोटी खाई, और जिसके जगह को, सुंदर जगह को भी खराब करने में लगे रहे, आज उस पर संकट आया है और हम दूसरों की तरह, मतलबी लोगों की तरह उड़ के भाग जाएं। तू जल रहा है तो हम भी तेरे साथ जलने को तैयार हैं। जहां ये समर्पण है वहीं सच्चा प्यार है। भगवान हमें अपना अनंत प्रेम देना चाहता है, लेकिन उसके लिए हमें अपना हृदय वैसा बनाना पड़ेगा। ऐसी एक और कथा आती है कि बादशाह जो है अपने वजीर के साथ जा रहे हैं और सामने उन्होंने जंगल में देखा एक तालाब, सूखा तालाब, थोड़ा सा पानी वहां, और 2 हिरन मरे पड़े हैं। एक हिरनी है, एक हिरन है। हिरनी के तो 2 सींग होते हैं, हिरन के 12 होते हैं, 12 सींग वाला 12 सींगा, दोनों गिरे पड़े। तो बादशाह ने अपने वजीर की तरफ देखा और देख करके कहा, हिरना हिरनी 2 मरे, लगाना एक बाण। एक भी बाण नहीं लगा और दोनों के दोनों मरे पड़े हैं। हिरना हिरनी 2 मरे, लगा न एको बाण, कहे बादशाह सुन बीरबल, के ही विधि निकले प्राण। सुनाओ बीरबल, कैसे इनके प्राण निकले। अब वो बीरबल कहता है, ध्यान देकर चारों तरफ देखा उसने, देखने के बाद कहता है, थोड़ा पानी हित घना, पानी तो बहुत थोड़ा सा है, और भलाई और प्यार बहुत ज्यादा है दिल में। किया नहीं जलपान, इसी प्यार के कारण पानी नहीं पिया। तू पी कहे मरे, या विध निकले प्राण। तुम पी लो, मेरा क्या है, मैं रहूं ना रहूं, तुम रहने चाहिए। बस यही कहते, तू पी कहे मरे, या विधि निकले प्राण। बस इस तरह से प्राण निकल गए दोनों के। जरा सोच के देखिए कि किसी माँ के अंदर, किसी पिता के अंदर ये प्यार जागता है, किसी व्यक्ति के अंदर अपने परिवार के प्रति, किसी का प्यार अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, किसी का प्यार इंसानियत के प्रति जागृत होता है। और आदमी कहता, मेरा क्या, मुझे कोई कष्ट हो भी जाए तो कोई बात नहीं है, सब बचने चाहिए, सबका भला होना चाहिए। और जो ऐसा सोचने वाले लोग हैं, उन्हीं के कारण ये धरती सजती है। इस धरती को, एक स्थान पर एक श्लोक आता है, इस समय का विषय नहीं पर सार में बता देता हूँ कि इस धरती को सजाते कौन है और इस धरती को संभालते कौन है। ये धरती ठहरी किन पर है? वहाँ लिखा है कि सतियों पर, शूरों पर, वीरों पर, दानियों पर, धर्मवीरों पर, परोपकारी लोगों पर यह धरती टिकी है। नहीं तो इस धरती को नष्ट करने वाले लोगों की तो बहुत बड़ी संख्या है।
जो इस धरती को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो जो अपने हमसे मांगता है हमारा हृदय, और हमारे हृदय में बैठकर हमें सुख और शांति देना चाहता है, वह परमात्मा जिसके दरवाजे पर सब लोग मांगने के लिए आते हैं और सबको निराश नहीं करता, परमात्मा के इस रूप को कहा, उसका एक रूप याचन का है, मांगने वालों का। वो भी हमसे मांग रहा है, हम उससे मांग रहे हैं, हमसे वो मांगता है कि बस और कुछ नहीं, अपने दिल में जगह देना। सारी दुनिया को तुमने अपने अंदर बैठा रखा है, लेकिन मैं पुनातु हृदय, हृदय को पवित्र बनाओ महानता से, विशालता से, उदारता से। इसके अंदर इतना बड़प्पन लाओ, तुम्हारा परमात्मा भी समा जाए और सारी दुनिया समा जाए। 11वीं शक्ति मानी गई है भगवान की क्रिया। स्वाभाविक ज्ञान, बल और क्रिया से युक्त जो है स्थिति, उत्पत्ति, प्रलय करने की शक्ति जिसके अंदर विराजमान है, और जिसे कहा गया है समस्त क्रियाओं का संचालक जो है वो भगवान ही है। क्योंकि जितनी चाबी भरता है इस खिलौने में, उतना ही ये खिलौना नाचता दौड़ता है। हम सब के अंदर वही तो चाबी भर के हमें चला रहा है। और आपने देखा होगा कि बच्चों के सामने एक भालू नुमा खिलौना होता है जो नाच रहा होता, ताली बजाते बजाते, उसमें चाबी भरी जाती है, और जैसे उसकी चाबी खत्म हो जाती है तो उसका हाथ ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे रह जाता है। तो ये चाबी प्राणी तो हैं, जितने दे रखे हैं उसने चल रहे हैं। जैसे खींचे तो उसके बाद हाथ वैसा का वैसा, मुंह खुला का खुला, आंखें खुली रह गई। तो सब क्रियाओं को, हम जो क्रियाएं करते हैं उन सब क्रियाओं के पीछे जो संचालक शक्ति है, समस्त क्रियाओं की संचालक शक्ति परमात्मा है। उसके कारण ही हम चल रहे हैं भाई। चलाने वाला चला रहा है, नहीं तो व्यक्ति कहे कि मैं ये और मैं वो। तो व्यक्ति की तो स्थिति ये है कि चला भी जाए, आज के दौर में सोचिए ना, अपने सामने अपने लोग देख रहे हैं व्यक्ति चला गया और उसको हाथ भी नहीं लगा पा रहे हैं, अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहे हैं, और वो लेकर जा रहे हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं था। परमात्मा ना करे कि ऐसी दुखद स्थिति किसी की भी आए। 12वीं शक्ति परमात्मा की मानी गई है, ओंकार की 12वीं शक्ति है इच्छा। इच्छति अवति, सब इच्छाओं का प्रकाशक, और हमारी इच्छाओं की रक्षा करते हुए हमें जो सब कुछ देता है, लेकिन स्वयं इच्छा रहित है, खुद कुछ नहीं चाहता, लेकिन हम सबको खिलाता। आपने गणपति भगवान का स्वरूप देखा है तो बड़ी लंबी सूंड है, उससे मुंह ढका हुआ और हाथ में लड्डू हैं। तो मतलब जो सबको मोदक बोलते हैं उनको, भगवान गणपति के आगे जो लड्डू रखे होते हैं उनको मोदक बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रसन्नता देने वाली चीज़। मुद का मतलब होता है प्रसन्नता, जो आपको मोदित कर दे, मुस्कुराहट भर दे। तो लड्डू हाथ में लिए हुए हैं और मुंह दिखाई नहीं दे रहा, मुंह के ऊपर तो नाक है। तो इसका मतलब है कि बताना चाह रहे हैं कि सबको वो कुछ दे रहा है जिससे मुस्कुराहट लौटाए जिंदगी में, लेकिन खुद का मुंह ढका हुआ है, खुद नहीं खाता, खुद की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन जिसको कहा यस्य नाम महद यश, जिसका यश दुनिया में सबसे बड़ा है, जिसकी नाक दुनिया में सबसे बड़ी है, वही तो भगवान है। बड़े कान रखे गणपति के,
इतने बड़े कान, भगवान का रूप क्या हो सकता है? क्या इतने बड़े कान हैं? चींटी, हाथी, कोई भी बोले, गूंगा भी बोले, जो सबके सुने। और बड़ा पेट, सबकी बात हजम करे। छोटी आंखें, मतलब ये है कि देखते हुए भी नहीं देख रहा, करते जाओ अपनी मर्जी से, स्वतंत्रता है भाई तुम्हें। बड़ा अद्भुत रूप है। गणपति का स्वरूप देखने का मतलब ये है, उसे देखते ही आप भगवान के स्वरूप को याद करें। तो जो इच्छा रहित है, भगवान सबकी इच्छाओं को पूर्ण करता है। आगे बढ़ने की, ऊपर उठने की इच्छाएं हमारे अंदर जीवित करता है, लेकिन स्वयं में कोई इच्छा नहीं रखता। 13वें नंबर पर कहा, दीप्ति ही दीप्यति अवतीति, ज्ञान विद्या का तेज स्वरूप का स्वयं प्रकाशक जो है, मतलब जो है कि भगवान क्या है? एक ज्योत, एक नूर, एक नूर ते सब जग उपजा। उसी एक नूर से संसार उत्पन्न हुआ है, उसी प्रकाश से सारी दुनिया आई है। तो वह तेज रूप है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, उसका स्वरूप ही यही है, जो प्रकाश वाला रूप है। मतलब ये कि भगवान का स्वरूप जो है एक नूर है, और उसका ध्यान करने से आपके अंदर भी नूर आने लग जाता है, रौनक आने लग जाती है। और दुख आता है ना, तो वो आपका नूर छीन लेता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपका नूर छीन ले जाते हैं, आपके चेहरे की आभा, तेज, प्रकाश, चमक खत्म कर देते हैं। किसी के देखते ही आपकी आंखों में चमक आ जाती है, आंखों का नूर आ जाता है, चेहरे पर नूर आ जाता है, आंखों में सुरूर आ जाता है। क्यों? प्यार वाले लोग मिल जाते हैं। तो भगवान जो है वह जो आपको प्रकाश से युक्त करता है। मुस्कुराहट चेहरे पर आए, चेहरे पर रौनक आए, घर के अंदर रौनक आए, घर नूर से भरा हुआ है। उदासी वाले घर में अंधेरा ही अंधेरा, गरीबी वाले घर में अंधेरा ही अंधेरा। अपने आप रोशनी आने लग जाती है। ज्ञान की दीप्ति जागी तो रोशनी आने लग जाती है। जो तुम्हें रोशनी देता है वही भगवान है। अब वाप्ति, ये 15वां अर्थ है कि जो अणु अणु में, प्रत्येक कण कण में जो विराजमान है, और जो हमारे शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करता है। जब हम शुद्ध अंतःकरण वाले बनते हैं तो हमारे अंदर में विराजमान होता है और हमें प्रकाश देता है। इसलिए उसे अवाप्ति कहा गया है, सर्वत्र व्यापक। और 16वां अर्थ किया गया हिंसा, मतलब जो रुद्र रूप धारण करके संहारक शक्ति बनकर खड़ा हुआ है, वो भी परमात्मा का रूप है। तोड़ फोड़ भी कर देता है। वैसे तो देखा जाए तो बिना तोड़े कोई चीज निर्माण नहीं होती। आपका कपड़ा भी जब कुर्ता सिला जाएगा तो कहीं से काटा जाएगा, कहीं से सिला जाएगा, तब जाकर के आपका परिधान बनता है। तो जो कैंची लेकर काटता भी है और फिर जोड़कर सुंदर बनाता भी है, तो ऐसा रूप भगवान का, उसे कहा गया है कि उसका रुद्र रूप है, संहारक शक्ति से युक्त है। इसलिए उसे कहा गया हिंसा। 16वां अर्थ है, अर्थात जो उपासकों की, साधकों की पाप वृत्तियों को हटाकर और उन्हें शुद्ध बना देता है, जो हमारे रोग को निकालकर, तपाकर, बीमार व्यक्ति को बुखार चढ़ाकर अंदर के विष को बाहर निकालकर आपको फिर से जिंदगी देता है, वही तो है रुद्र रूप। उसी को हिंसा नाम से यहाँ याद किया गया है कि मार देता है वो। तुम्हारे अंदर जो मारने लायक चीज़ है उसको मारता है, और जो तुम्हारे अंदर बचाने वाली चीज़ है उसको बचाता है। ये भी एक अर्थ किया गया है कि भगवान का ये रूप भी है। और 17वां कहा गया है दान। क्योंकि मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी आपको सुना रहा हूँ क्योंकि समय बहुत थोड़ा है। जो सबका दाता है, सुखदायक है, सब पदार्थों को देने वाला जो परमात्मा है, समस्त प्रकार के भोग करने वाले
जो भी सुखदायक पदार्थ हैं उनको देता है और वैसी बुद्धि भी प्रदान करता है जिससे आप अपने मतलब की भोग्य वस्तुओं को ले सकें, प्राप्त कर सकें, इकट्ठा कर सकें और उनका आनंद भी ले सकें। जो लक्ष्मी के 8 रूप माने गए हैं उनमें एक रूप जो है वो भोग लक्ष्मी भी है कि आपको धन मिले, लेकिन वो धन मिले जिसका भोग भी भोग सको आप। नहीं तो भाग्य में धन तो है लेकिन सुख भोग नहीं है, तो आप तो फिर बैंक के कैशियर हो गए, गिन गिन करके हिसाब लगा कर रखते जाइए, या फिर बैंक के चौकीदार बन के खड़े हो जाइए, बंदूक लेकर खड़े हुए, ना हाथ लगाएंगे, ना खुद प्रयोग करेंगे, ना किसी को करने देंगे। तो आप अपने प्राप्त का सुख भोग भी ले सकें, यही कहा गया है कि जो हमें सुख भोग देता है, और उसे अजस्र दानी कहा गया है। और वो दानी कितना कमाल का है, लेता है और देता है, लेता और देता है। सूरज को कहा कि तू दानी बन, लेकिन कहाँ से लेना उसने? लेना इस तरह से कि जिससे ले रहा है उसको पता नहीं चल रहा, समुद्र से ले रहा है उसे भी नहीं पता लग रहा है, और बादल को दे रहा है और बादल बरस बरस कर पूरी धरती को हरा भरा कर रहा है। इसी तरह से वह चंद्रमा को दे रहा है और चंद्रमा के द्वारा ओस आती है, फलों में रस आता है और फल मीठे होते हैं। सूरज पकाता है, चंद्रमा रस भरता है, दोनों मिलकर के फल को, एक रस भर रहा है, एक उसको पका करके मीठा कर रहा है। बड़ा अद्भुत कार्य चल रहा है कि चारों तरफ सब जगह उसने देने वाली प्रकृति बना रखी है, और देने के कारण ही ये पृथ्वी दे रही है। ये फसलों से हमें जो कुछ मिल रहा है सब कुछ तो धरती से ही मिल रहा है ना। भूमि से अन्न मिल रहा है, मेघों से जल मिल रहा है, चंद्रमा से रस मिल रहा है, सूरज से प्रकाश मिल रहा है, वायु से प्राण शक्ति मिल रही है। हर चीज हमें दे ही रही है, कुछ न कुछ दे रही है। तो जिसके देवता भी, जड़ देव भी, चेतन देव भी लगातार देते ही जा रहे हैं, ऐसा है प्यारा परमात्मा। उसको कहा सबका दाता, सबको भंडारे भरपूर करने वाला परमात्मा। तो भगवान का एक रूप ये भी माना गया कि जब आप ओम बोलते हैं तो भगवान के ही स्वरूप को भी याद करते हैं कि मैं दाता को पुकारता हूँ, झोलियाँ भरने वाले को पुकारता हूँ। और फिर अगला अर्थ आया भाग। ये 18वां जो हम इस समय अर्थ सुनेंगे वो है भाग। भाग का मतलब होगा जो ठीक ठीक भाग करने वाला, पंच तत्वों को बांटकर जिसने सारे संसार की रचना की, 5 चीज़ों को, अग्नि वायु जल आदि को, सबको, 5 तत्वों को अलग अलग को जोड़कर रचना करता जा रहा है। उसी से पेड़ बना दिया, उसी से मनुष्य बना दिया, उसी से फूल बना दिया, उसी से जीव जंतु बना दिए। वो 5 तत्व तो हैं, और फिर उन्हीं को अलग अलग भी कर देता है। बड़ा अद्भुत खेल खेलता है। इसलिए जो है जब आखिर में शरीर छूटता है तो उस समय अंतिम संस्कार के समय में शब्द बोले जाते हैं, सूर्यम चक्षुर्गच्छतु वातात्मा, ऐसे करके मंत्र बोला जाता है। तुम्हारी आँख की रोशनी सूरज को प्राप्त हो जाए, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो अग्नि दी गई थी शरीर के अंदर, जिससे भोजन पचता था, वो सूरज से ली गई थी। तुम्हारा प्राण जो है हवा से लिया गया था, तो वो उसको मिल जाए। तुम्हारा जो शरीर दिखाई देता है वो पृथ्वी से आया था, वो पृथ्वी को मिल जाए। तुम्हारे शरीर के अंदर जो जल तत्व था, रुधिर था, वो पानी से ही आया था, वो वहाँ जाकर मिल जाए। तुम्हारे अंदर जो है एक खाली जगह थी, वो आकाश तत्व था, वो उसे मिल जाए। ऐसे करके 5 तत्वों के विषय में कहा जाता है कि जो जो जहाँ से आया था वो वहाँ मिल जाए। और फिर कहते हैं सुनो, तुम्हारी आत्मा इस दुनिया को नहीं, दुनिया के मालिक को मिल जाए। ये बड़ी बात है, क्योंकि इसी के लिए हम आए हैं। ये दुनिया को मिलेगी तो फिर तुम भटकोगे, फिर रोगे, फिर चिल्लाओगे दुनिया में। और 19वां अर्थ किया गया वृद्धि।
जो सबको बढ़ाता है। तो ये 19 अर्थ करते हुए कहा गया है कि ये परमात्मा के ओंकार के नाम का उच्चारण करोगे तो उससे आप ये 9 शक्तियां प्राप्त करते हो, और 9 शक्तियां प्राप्त करते करते भगवान के भी 9 रूपों को आप याद करते हो। तो आप समझिए कि इतना अद्भुत है वह परमात्मा, और उस अद्भुत शक्ति से युक्त परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि वह सुनता है। लेकिन बात तब बनती है जब आप अपने गुरु मंत्र का और गुरु की विधि का ठीक उपयोग करो, क्योंकि कोई तो शक्ति होनी चाहिए जो उस महाशक्ति से जोड़ने का काम करे, प्रेरक तत्व है। तो सब कोई आपका साथ दे, लेकिन जरूरी है कि गुरु जरूर साथ दे।